हम आज ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो पहचान के कोई मोहताज तो नहीं हैं और न ही जनसेवा के लिए वो पीछे रहते हैं, जनसेवा में अग्रसर रहते हैं, आगे रहते हैं। जब भी ज़रूरत जिसको क्षेत्र में पड़ती है, पूरा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में वैसे सेवा करते हैं चल करके। उनके हर जगह एक एक करके कार्यकर्ता लगे हुए जो सेवा में तल्लीन रहते हैं। वह अपने भाई साहब को जिला पंचायत के वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी बनाकर जनता की सेवा के लिए उतारे हैं। ऐसे हमारे आज मुलाकात में आए हैं श्री रामनिवास उर्मलिया जी, जो समाज सेवी क्षेत्र में प्रसिद्धि अपनी प्राप्त कर चुके हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि समाज सेवा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से नहीं बल्कि जन जन के सेवा के माध्यम से वह राजनीति को आगे नहीं बल्कि पीछे रखते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं श्री उर्मलिया जी से। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। ये चुनाव चल रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 11 में प्रचार प्रसार चल रहा है। उसमें आप भी आज क्षेत्र में उतरे हैं, काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन ये आज हमसे आपकी मुलाकात हुई। यह चुनाव वार्ड नंबर 11 ही आप चुने हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? वार्ड नंबर 11 सामान्य हुआ तो वार्ड नंबर 11 चुना गया। पिछली बार वार्ड नंबर 12 से थे जी, और इसके पहले 2010 में भी वार्ड नंबर 11 से उषा उर्मलिया थी हमारी पत्नी जी। जिला पंचायत यह चुनाव ऐसा है, यह बड़ा चुनाव माना जाता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। आपको क्या लगता है यह चुनाव कैसा रहता है आपके लिए? सामान्य है चुनाव। 2010 में जब हम लड़े, हमारी पत्नी लड़ी उषा उर्मलिया, तो वार्ड नंबर 11 की जनता जनार्दन ने 12,500 मतों से जिताने का काम किया, जो पूरे प्रदेश में एक सर्वाधिक मत का से जीतने का जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था। फिर जब वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ी उषा उर्मलिया, तो वहाँ की जनता ने भी करीब 15,700 वोटों से चुनाव जिताने का काम किया था। बिल्कुल। आप यहाँ वार्ड नंबर 11 में घूम रहे हैं, क्या समस्याएं हैं सर्वाधिक? क्या लगता है क्या यहाँ होना चाहिए? यहाँ की सबसे अधिक समस्या है रोड और पानी और जगह जगह पुलिया जो नाले हुए हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ ऐसे ऐसे गांव है अभी विधानसभा में कि जहाँ आज भी रोडें नहीं हैं। यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद इतने साल से जनता उनको अपना वोट दे रही है, लेकिन कुछ भी विकास के काम नहीं हुआ। सिर्फ भाजपा सरकार झूठा प्रचार करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाजपा सरकार का तो नारा है, आप भी सुनते हैं देखते हैं, सबका साथ सबका विकास। कैसे यह विकास है, सबका साथ कैसे है उनका यह नारा? अपना विकास उन्होंने कर लिया खूब। हर ज़िले में उनका 5 स्टार के स्टाइल में कार्यालय बन गए, तो उन्होंने तो अपना विकास का काम किया भाजपा सरकार ने, बाकी कोई पब्लिक का विकास नहीं हुआ। हम भी क्षेत्र में देखे घूमे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जनता बार बार उनको चुनती है, भाजपा को समर्थन करती है। क्या लगता है जनता कैसे जागरूक होगी? जनता जागरूक है। अब पेटियां ही बदल दी जाती हैं तो जनता क्या करे? जनता तो वोट दे रही है, जनता वोट दे रही है। ये तो अगर मतपत्र से चुनाव शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से भाजपा चुनाव हार जाएगी। बिल्कुल सही है, मतपत्र से इस बार चुनाव होना है। आप अपनी क्या अपील है, क्या क्षेत्र में जनता से क्या अपील इस बार करना चाहते हैं, क्या जनता को कहना चाहते हैं? जनता से हमारा यही निवेदन है कि क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहे और सही आदमी का चुनाव हो जिससे क्षेत्र में विकास हो। बहुत सारी समस्याएं छोटी मोटी हैं जो क्षेत्र के सरपंच लोग काम करा सकते हैं, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य हैं, तो ये सरपंचों का काम है कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करा के लाएं और
जनपद में दें या कि जिला पंचायत में दें, फिर हमारा दायित्व है कि हम उसको जिला सरकार में पास करा के ले आएँ। लेकिन ये जब से भाजपा सरकार आई तो जिला सरकार के भी कुछ नहीं, जिला पंचायत सदस्य के भी कोई हैसियत नहीं बचती है। ये भाजपा सरकार त्रिस्तरीय पंचायत को टोटल अपने हाथ में रखे हुए है, जबकि इसका अर्थ ये है कि जिला सरकार पहले थी कांग्रेस के टाइम में, तो ज़िले के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनका ट्रांसफ़र कराने का उनके पास अधिकार रहता था, उनको फंड मिलता था। अब आप बताइए कि 35 गांव की जनता वोट देती है, आप कहीं जा रहे हैं किसी ग्राम में और जनता बोलती है कि हम हैंडपम्प मांग रहे हैं, कहाँ से करा देंगे? कोई मद तो है नहीं, मद तो विधायक के पास है या कि सांसद जी के पास है। बिल्कुल। मतदान को लेकर के मतदाताओं को क्या जागरूकता दे रहे हैं कि कैसे मतदान में भाग ले वह चलकर? मेरा सभी मतदाता बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अपना मत आकर और दान करें, और मेरा उनसे सभी से निवेदन है कि आने वाली 8 तारीख को पतंग के चुनाव चिन्ह में ही अपना अमूल मत देने का कृपा करें। जो श्रीधर उर्मलिया मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है जिला पंचायत में सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 11 से, सभी से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में अपना अमूल मत देने की कृपा करें। जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उषा उर्मलिया को आप लोगों ने जिताने का काम किया था, 2 पत्ती चुनाव चिन्ह था, और इतना आशीर्वाद दिया आप लोगों ने, इतना अधिक आशीर्वाद दिया, अपना इतना अपार इसलिए दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोट से जिताने का काम आप सब लोगों ने किया था। उस समय भी मुझे लोगों ने इस रोड के विषय में बात किया था और पुलिया के विषय में बात किया था, मुझे याद है। मैं यहाँ सबको बुलाने का मेरा कारण यह है कि पिछली बार भी मैंने यही बोला था, मैं फर्जी बात नहीं बोलता, हनुमान जी के दरबार में खड़ा हूँ। जिला पंचायत सदस्य की हैसियत नहीं है रोड और पुलिया बनवा देने की, ये पंच है जिस तरह गाँव का पंच होता है। मैं आपसे वोट लेने के चक्कर में झूठे वादे करके चला जाऊँ, कल मुझे फिर आना आपके दरवाजे में तो हम गाड़ी को सुनी तो फर्जी बात मैं करूंगा, लेकिन पैसा तो सरपंच के ही खाते में आएगा, काम उन्हीं को कराना पड़ेगा जो यहाँ के प्रधान जी होंगे। तो यहाँ पे दायित्व बनता है कि जिसको आप सरपंच हुए उसको ताकत से पकड़कर मेरे पास लाए कि जिला पंचायत सदस्य ने भी बोल के गए थे, हाँ वादा करके गए थे कि अगर सरपंच हमारे पास आएगा तो रोड और पुलिया का काम हम मंजूर करा के देंगे। और अगर मेरे पास जो भी सरपंच बने अगर मेरे पास आएंगे प्रस्ताव लेकर तो निश्चित रूप से दोनों काम आपका कराने का काम मैं करूंगा, वादा करके जा रहा हूँ। और मेरे स्वभाव में भी है, मैं उतना बोलता हूँ जितना काम मैं कर सकता हूँ। वोट लेने के लिए लोग झूठे वादे करके चले जाते हैं। आज भी क्षेत्र में मैं जाता हूँ, रोडे नहीं, मनटोलवा एक गाँव है आप लोगों के बगल में, पहाड़ी के बगल में, थोड़ी सी अगर बरसात हो जाए तो वहां आप पैदल नहीं जा सकते हो श्रीमान जी, कोई भी। ये किसका काम है? यहाँ के विधायक और सांसद जी का काम है। ये जिला पंचायत सदस्य की हैसियत नहीं, इतना बड़ा काम सरपंच की हैसियत नहीं, क्योंकि बहुत लंबा काम है। तो वोट तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन हम लोगों का स्वभाव का है कि जब नेता हमने द्वारा में तब वही वरदान दिया, वो से लड़ा। रूप से अगर आप सब मिलकर अगर इकट्ठा होकर कोनो नेता के पास जाते हैं तो सुनवाई हो आज का। लेकिन हम आपको वादा करके जा रहे हैं कि अगर सरपंच साहब का अगर लेके आप लोग हमारे पास हो और आप सबका अगर आशीर्वाद मिला, छोटा भाई श्रीधर उर्मलिया जिला पंचायत सदस्य अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से दोनों काम कराने का करूंगा मैं। वैसे भी मेरा जो अधिकार है मैं आपके घर का हूँ, मैं आपके दुख सुख में साथी में सब में खड़ा रहता हूँ। इसके पहले भी फैक्ट्रियों में कोई घटना घटती थी, आप सब लोग कोई न कोई फैक्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैठा, आपका वोट बड़ा कीमती है, उस वोट को कोई खरीद नहीं सकता। एक एक वोट आप लोग पतंग चुनाव चिन्ह में देने की कृपा करें। निश्चित रूप से आपकी जो मंशा है इस रोड पुलिया का हर हाल में कराने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। आज हम जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 में आप पहुंचे हैं। यहाँ हम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जहाँ सोनबारी ग्राम पंचायत में हमें भ्रमण करते हुए हमारे जो वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी हैं श्रीधर उर्मलिया के भाई साहब राम निवास उर्मलिया जी, जो क्षेत्र में पूरा दिन रात समाज सेवा में ही रहते हैं, वह भी यहाँ मुलाकात कर लिए हम उनसे कि क्षेत्र में प्रचार के भाई साहब नमस्कार, बहुत जी, बहुत धन्यवाद मैं आपका। दीपक शर्मा हूँ और आप प्रचार के दौरान हमसे मुलाकात हो गई आपसे। मैं जानना चाहता हूँ वार्ड नंबर 11 के सोनबारी में आप प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है यहाँ का प्रचार प्रसार में क्या माहौल है आपका? यहाँ की जनता तो हमेशा हमें बहुत प्यार देती है जी पिछली बार भी जब यहाँ हम चुनाव लड़े थे 2010 में, जी तब यहाँ के जनता जनार्दन ने हमको पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोट से जिताने का काम किया था। जी जैसे सर्वाधिक वोट आपको मिलती है, बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं ब्राह्मण ठाकुर हर वर्ग के लोग, लेकिन आपको सर्वाधिक वोट किस हिसाब से मिलती है, क्या लगता है? हम लोग दिन रात उनकी सेवा करते हैं, हर तरह से उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, उनका काम करते हैं और जनता जनार्दन है वो निर्णय लेती है, सिद्ध बाबा की कृपा है। जी हर प्रत्याशी यही कहता है कि जनता की सेवा हम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, समाज में ही रहते हैं, लेकिन आपका कुछ अलग होगा जो लोगों को प्रेरित करता है आपकी सेवा। क्या लगता है कि जनता कैसे आपसे आकर्षित रहती है? मैं झूठ नहीं बोलता, कोई फरेब नहीं बोलता, मैं झूठे आश्वासन नहीं लोगों को देता कि मैं कल चुनाव जीतने के बाद आपकी रोड बनवा दूंगा। मुझे मालूम है जिला पंचायत सदस्य की हैसियत क्या है। 2 बार से उषा उर्मलिया जिला पंचायत सदस्य रहीं, तो मुझे पावर भी मालूम है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब कुछ जिला पंचायत का महत्व होता था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तो इस जिला का कोई महत्व नहीं, जिला पंचायत सदस्य का, जनपद सदस्य का। इनको तो चुनाव बंद करा देना चाहिए। जी बिना मतलब में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। 30-35 गांव की जनता वोट देती है, उनको लगता है हमने नेता बना दिया, लेकिन पावर विहीन पद है, जी कोई पावर नहीं है उनके पास। इस बार आप खुद नहीं प्रत्याशी बने और श्रीमती जी नहीं बने हैं, भाई साहब को उतारे हैं, क्या लगता है उनको? मुझे तो चुनाव जिला पंचायत को पता है ना कि 2 बार उषा उर्मलिया रही, मैं जानता भी हूँ उसका। और इस बार मैंने क्षेत्र के लोगों को बोला कि भाई आप सब लोग लड़ लीजिए, तो जब क्षेत्र के जनता ने निर्णय लिया कि नहीं आप ही लड़िए, कि आपके कोई घर से लड़े, तो जाके क्षेत्र की जनता ने निर्णय लिया है श्रीधर उर्मलिया के लिए। बिल्कुल, हम काफ़ी दूर से यह देख रहे हैं, आपकी गाड़ी अकेले आई, लेकिन जब आप बस्ती में जाते हैं तो आपके पीछे हुजूम उमड़ता है। क्या वजह है कि हुजूम आपके पीछे चल जाए तो कोई जान न पहचान, फिर भी जब आप घुसते हैं मोहल्ले में, गली में, तो लोग आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्या वजह है इसकी? मुझे एक बच्चा जानता है, यहाँ का हर आदमी जानता है। सिद्ध बाबा में शनिवार को आप कभी आए, वहाँ कितनी भीड़ होती है, वहाँ हर शनिवार को कितनी कन्याएं आती हैं और हर वर्ग की कन्या रहती हैं। एक तो मैं जातिवादी नहीं हूँ, मनईवादी हूँ, इसलिए मुझे लोग मेरे चल देते हैं मेरे साथ में। राम निवास उर्मलिया, राम निवास उर्मलिया, राम निवास उर्मलिया, श्रीधर उर्मलिया, राम निवास उर्मलिया जी संघर्ष करो, उर्मलिया जी संघर्ष करो, उर्मलिया जी संघर्ष करो। हम वार्ड नंबर 11 के जिला पंचायत के कुछ मतदाताओं से बात करें। यह चुनाव चल रहा है जी, ये जिला पंचायत का वार्ड नंबर 11 है जी, तो इसके लिए आप कहां से हैं, क्या परिचय दीजिए पहले, क्या नाम है? मेरा क्या नाम गाँव? महेश प्रसाद विश्वकर्मा, शिव कॉलोनी सरला नगर में मेरा सरला मकान नगर। है, मैं रहता हूँ। यहाँ चुनाव चल रहा है जी, जिला पंचायत का, हम सर्वे कर रहे हैं। जी, इस चुनाव चल रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिला पंचायत में, जी। किसको आप लाइक करते हैं, किसको वोट देने का मन बना रहे हैं? उर्मलिया जी को हमारी जनता सरला नगर की लायक कर रही है और हमेशा उन्हीं को वोट दिए हैं। उर्मलिया जी और क्यों 2 बार आपको उनका पसंद है? चुनाव चिन्ह था 2 पत्ती। उषा उर्मलिया जी यहाँ से चुनाव भारी मतों से किस जीती हैं। बात को लेकर आप उनको पसंद करते हैं, क्यों पसंद उर्मलिया जी? हमारे गरीबों के मसीहा है। 1 माह क्षेत्र की जनता भोजन करती है सिद्धाश्रम में, किसी का चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सब कोई पूरा पब्लिक जाके वहाँ प्रसाद ग्रहण करता है सिद्धाश्रम में। प्रचार चल रहा है जिला पंचायत का, क्या कहना है आपका? मैं सूरज प्रसाद तिवारी अमिलिया ग्राम का हूँ, रहने वाला ग्राम पंचायत।
किसको वोट करेंगे इस बार, क्या मन बना रहे हैं? मैं रामनिवास उर्मलिया श्रीधर बहुत सारे उनका प्रचारक है। प्रत्याशी हैं, जी। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, श्रीधर उर्मलिया को ही क्यों वोट देना चाहते हैं? इसलिए कि वो हमेशा सब दिन अच्छा ही काम किए हैं, लोगों के बीच छोटे बड़ों का ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं। जैसे लाइट नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था करवाते हैं तत्काल। आधी रात को आप फ़ोन लगाइए तो खड़े हैं। खड़े रहते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा प्रसाद कुल है, सुनवारी पंचायत का। सुनवारी से हैं आप। यहाँ क्षेत्र में घूमते होंगे, जी, जी। किसका माहौल है जिला पंचायत 11 में? मेरे ख्याल से अभी तक एक ही प्रत्याशी का नाम आ रहा है, अच्छा। श्रीधर उर्मलिया। श्रीधर जी का क्या है चुनाव चिन्ह उनका? पतंग। सभी कोई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उर्मलिया में कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं बिल्कुल है। में कोई भेदभाव नहीं, अखंड भंडारा, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई ऊंचा नीचा, उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता। इसीलिए हमारी सब जनता, हमारी सब पब्लिक, हम सब लोग सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं, दूसरा उन्हीं को वोटिंग एक चीज़ और है, हाँ बताएं। दूसरे नेताओं पता नहीं, लोग खाने की सोचेंगे, लेकिन जितना लोग दूसरे नेता खाने की सोचते हैं उससे ज़्यादा ये खर्चा कर देते हैं पब्लिक के ऊपर। सबसे बड़ी बात ये है। जी। क्या तो चुनाव भरोसा चिन्ह है उर्मलिया जी? पतंग। पतंग। जी जी जी। याद हो गया। क्या क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? मैं सुनवारी का हूं। मेरा नाम अक्षय कुमार है। सीट मैं भी चुनाव लड़ता था, जन सम्मान सीट होने के नाते जी। मैंने इनको सबको अपने सम्मान, जो मेरे यहाँ के ब्राह्मण लोग थे सबको मैं सौंपा और उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। रामनिवास उर्मलिया जी पब्लिक को, जनता को आकर्षित करते हैं, आकर्षित क्योंकि उनका काम आकर्षित करता है। जी। मेरे क्षेत्र में इतने प्रत्याशी हैं, लेकिन नया दल जितना नया हमारे युवक है, पता नहीं उन्हें क्या है कि ऐसे आकर्षित करते हैं कि सिर्फ पतंग पतंग ही रामनिवास उर्मलिया जी। जी। उन्हीं को जिताना। उन्हीं को जिताना है। हम लोग 40 साल से जुड़े हुए हैं। 2010 में भी जुड़े उस उर्मलिया जी को जिताए, अच्छी वोटों से जिताए, 12-13 हज़ार वोटों से जिताए। आज भी यही सोचते हैं, सबसे निवेदन करते हैं हम लोग उनके जो है सहयोगी हैं कि अच्छी वोटों से जिताइए, क्योंकि हमारी सुनवारी ग्राम पंचायत जो है सबसे बड़ी सुनवारी ग्राम पंचायत है। 6222 वोटें हैं, ताकि ये जो लड़ रहे हैं उनको समझ में आ जाए। क्या नाम है आप? मेरा नाम है अक्षय कुमार दाहिया, मैं प्रॉपर सुनवारी का हूँ, जी। समाज सेवी हूँ।